पेपर लीक करवा दे रहे हैं, सीट बेच दे रहे हैं, तो यहाँ का बच्चा कहाँ जाएगा? सेंट्रल में बीजेपी हो और स्टेट में जेएमएम हो, दोनों की दोनों एकदम खत्म की सरकार है। रात में रिजल्ट देता है सरकार, रात में कैसे रात में क्या लगता है जेपीएससी ऑफिस या जेएसएससी ऑफिस का भी खुला रहता है। मेरे पीछे तस्वीर लगी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। छात्र हित के अगर हितों की बात की जाए तो ये नाम सबसे ऊपर आता है। राइट टू एजुकेशन सबसे बेसिक राइट्स में माना जाता है और संविधान में इसका उल्लेख साफ शब्दों में सरल भाषा में किया गया है। बगल में तस्वीर गांधी की लगी है, उसके ठीक बगल में हमें भगत सिंह दिखते हैं और उसके ठीक बगल में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर। और पीछे जो नज़ारा दिखाई देता है वो है कंप्लेन करने वाले, सरकार से परेशान होकर धरना पे बैठ जाने वाले स्टूडेंट के। ये स्टूडेंट हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के तमाम परीक्षाओं से परेशान होने वाले स्टूडेंट की। उन पे आपको अगर सीधा मामला बता दें तो ये जो तस्वीर है वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की है। यहाँ पे झारखंड भर से आए हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना सरकार के खिलाफ की जेपीएससी और जेएसएससी जैसी बड़ी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं हो पा रही हैं, और हर बार हर दूसरे साल क्यों एक बड़ी परीक्षा में धांधली देखने को मिलती है, एक बड़ी परीक्षा में स्कैम क्यों देखने को मिलता है। स्टूडेंट से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या उनके मांग है, वो कब तक ये प्रोटेस्ट में बैठे हैं, उनकी ये क्या है, चाह क्या है। आप अपना नाम बता दीजिए। निरंजन यादव मेरा नाम है, हजारीबाग से आए हैं। आप हजारीबाग से आके यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे? मांग करे जिस तरह के जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए हम लोग भी जेपीएससी यहाँ दिए हैं, उसके बाद उधर से आए हैं तो यहाँ पर कॉपी यहाँ पर रंगा जाता है। एक लड़का का वायरल हुआ बड़का गांव का, एक में पेपर 1 में 45 सही है और पेपर 2 में 55 सही है, उसका रिजल्ट हो गया। सोचिए यहाँ पर कहाँ तक खेला होता है। सो रात में यहाँ पर कॉपी रंगा जाता है उसका। इस तरह का हम लोग अनुभव लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कर रहे हैं इसे, क्या कि जिस तरह रात में रिजल्ट देता है सरकार, रात में कैसे रात में क्या लगता है जेपीएससी ऑफिस या जेएसएससी ऑफिस का भी खुला रहता है। सो रात में अचानक कैसे दे देता है, कोई तो कारण है रात में यहाँ पर देने का। ओएमआर सीट में धांधली की बात हो रही है, तमाम तरह के विजुअल्स भी सामने आ रहे थे जिसमें सोशल मीडिया पे अलग अलग आंसर शीट्स की कॉपियां आ रही हैं कि पहले ओएमआर सीट्स में मार्किंग नहीं की गई थी, बाद में मार्किंग हुई है। ये पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को कितना ये सतर्क रहना चाहिए? सरकार को तो सतर्क बहुत पहले से ही रहना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जेपीएससी का ही बात नहीं है, जेपीएससी तो खैर अभी सामने आया है, लेकिन इससे पहले आप देखिएगा कि पिछले 26 सालों से झारखंड जब से आज़ाद हुआ है तब से इस जेपीएससी हमेशा कटघरे में रहा है। चाहे आप जेएसएससी को ले लीजिए, इससे पहले आपका हुआ था जेएसएससी सीजीएल का हुआ था, या जो भी भर्ती प्रक्रिया है सारा झारखंड में है। बिल्कुल धांधली पे धांधली सभी में हो रहा है। ठीक है, आप पेपर लीक करवा दे रहे हैं, सीट बेच दे रहे हैं, तो यहाँ का बच्चा कहाँ जाएगा? आखिर दूसरे राज्यों में जाके हम तो नहीं ले नौकरी। पहले हम यहाँ साफ सी बात है, हेमंत सोरेन से एक ही मांग है हमारा कि हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं, और हम लोग यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आने का जरूरत नहीं था, लेकिन हमारा अधिकार मारा जा रहा है, बस इसलिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, जब तक कि हमारी बात को नहीं मानी जाती है हम लोग यहीं पे रहेंगे। और मांग क्या है? हमारी मांग है कि जेपीएससी में जो धांधली हुई है, जेपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे रद्द हो और सीबीआई जांच की मांग है उस पर। साथ ही साथ जेएसएससी में जितने सारे भी एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे रद्द हो तत्काल, और उन सब पर सीबीआई की जांच हो, और जो भी भर्ती प्रक्रिया 10-10 साल से झारखंड में रुकी हुई है, नियमावली अच्छे से बने। ठीक है, और वैकेंसी आए और 1 साल के अंदर सारे वैकेंसी क्लियर हो। ये नहीं कि वैकेंसी आया तो 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल तक एक वैकेंसी लटका हुआ है और पता चला कि लास्ट में वो भी पेपर लीक हो गया, वो भी पेपर कोई और ले गया, नौकरी कोई और ले गया। तो ये सब मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं।
आप पीछे देख भी सकते हैं क्या है सारे मुद्दे। शिक्षा जो विभाग है झारखंड में वो हेमंत सोरेन खुद संभाल रहे हैं। पिछले साल शिक्षा मंत्री का निधन होता है, तब से ये विभाग सीएम के हाथों में है। क्या सीएम, आपको क्या लगता है इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद कल एल्बर्ट एक्का चौक पर एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट भी निकाला गया, सीएम इस पर कब तक कार्रवाई कर सकते हैं? मैम, सबसे पहली बात है कि जो आपने एक बात बोला कि शिक्षा विभाग जो है हमारे हेमंत सोरेन के अंडर में है। हमको तो ये लगता है कि वो उनके पास शिक्षा विभाग के अलावा और भी बहुत सारे विभाग है, और वो तो शिक्षा विभाग भी और ध्यान भी नहीं देते हैं मैम, क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी ये दोनों जो आयोग है ये इस तरीके से धांधली कर रही है, इस तरीके से अपना पेपर बेचने का काम कर रही है मैम। अगर हमारे मंत्री जो है साहब जो है अगर इस पे वो ध्यान दिए होते तो इस तरीके की गड़बड़ियां सामने नहीं आती भी नहीं। अगर गड़बड़ियां आती है एक तो वो पकड़ते नहीं है, पता नहीं वो किस तरीके से काम करवाते हैं इन दोनों आयोगों से। उसके बाद जब विद्यार्थी उनको बताते हैं कि सर देखिए इस एग्जाम में कंप्रोमाइज हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसे ऐसे सीट बेचा गया है, तो मैम वो इस चीज को और भी लिपापोती करवा देते हैं अपने आयोग से, सीबीआई से, सीआईडी से, और जो भी आयोग है उनके, और सरकार मतलब कि हाई कोर्ट में वो लोग गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं। और इसके आपने देखा होगा जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम में हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि सर ये आपका एग्जाम जो है कंप्रोमाइज है, आप इस पे सही तरीके से जांच करवाइए, इसके लिए आप सीबीआई को दे दीजिए जांच करने के लिए। बट उन्होंने ये बात को माना नहीं, और उसके बाद अपने ही लोगों से जांच करवाया। शुरुआत में जो सीआईडी की टीम थी उसने 135 नेपाल वाले में पकड़ा था, जिसमें से 120 क्वेश्चन उनको मिला था, और एक ग्रुप को उनको 150 क्वेश्चन मिला था। बट इस मैटर को दबा दिया गया और सीआईडी की टीम को बदलकर दूसरे लोगों को इसमें सीजीएल की बात करें, दूसरे लोगों की इसमें जांच करने के लिए शामिल किया गया, और कोर्ट के सामने ये प्रस्तुत किया गया कि फ्यू क्वेश्चन मिले हैं, जिस कारण से कोर्ट को भी गुमराह किया गया। और उसके बाद कोर्ट के द्वारा मतलब अच्छा से डिसीजन नहीं आया और लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया गया। आज उसी एग्जाम के कल्प्रिट जो अभय कुमारी तिवारी जैसे लोग हैं, आज उसमें हमें पता चल रहा है कि रैंक 2 होल्डर है। अब एक बात बताइए मैम, वो जेपीएससी 14 भी निकाले हुए है, प्रीटी निकाले हुए है, वो अपने वाइफ को भी लगाया हुआ है एग्जाम में, मतलब ज्वाइनिंग करवाया जैसे सीजीएल में, वो अपने भाई को भी लगवाया हुआ है। इसके तो और भी कितने सारे लोगों के साथ उसने इस एग्जाम को सीट में बेचने का काम किया गया होगा। अब एक बात बताइए मैम, इस तरीके से धांधली चलेगी झारखंड में, और हम बोले हैं कि हमारे हेमंत सोरेन अबुआ की सरकार है, हमारे झारखंडियों की सरकार है, और वो मिली भगत अगर हम नाम नहीं माने तो अब क्या माने? हम आपको बोल रहे कि सर गलत हुआ, आप इस पे जांच करो, आप अपने ही लोगों से लिपापोती करवा देते हो। सर एक काम करो, आपसे आयोग जो है, चाहे आप जो शिक्षा विभाग नहीं चला पा रहे हो, आप अपने जगह से किसी बेहतर व्यक्ति को उसको संभालने के लिए दो, आप इस्तीफा दे दो सर। सबसे अच्छा, एक आखिरी सवाल, यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस यहाँ पे गठबंधन में है, लीडिंग फ्रंट फुट पे जेएमएम की सरकार है। जो कांग्रेस नेशनल लेवल पे ये बोलती है कि नीट का पेपर लीक हो गया है और धरना प्रदर्शन करती है, और तमाम जगह पे अभी भी मानसून सत्र में रोज हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं और उधर से भी जवाब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जब उनका गठबंधन का सरकार है, यहाँ पे उनकी सरकार है, तो यहाँ उनकी तरफ से एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? इस समय हम आपको जवाब देते हैं। सबसे पहली बात तो मैम, हम लोग विद्यार्थी हैं, हमारे पास कोई विचारधारा नहीं कि हम कांग्रेस से मिले हुए हैं या फिर हम जेएमएम से मिले हुए, चाहे हमारे पास कोई अपनी विद्यार्थी के तौर पर ही हम आपको बता रहे हैं, तो हमारे पास कोई अपनी विचारधारा नहीं है। सवाल हमारी विद्यार्थी की विचारधारा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि ना सेंट्रल में बीजेपी हो और स्टेट में जेएमएम हो, दोनों की दोनों एकदम खत्म की सरकार है। नीट के मामले में हम लोगों ने देख लिया, वो भी विद्यार्थियों का शिक्षा मतलब कहीं हनन हुआ, और झारखंड में हम लोग तो खुद ही झेल ही रहे हैं। तो आज अगर बीजेपी की सरकार है तो वो भी भ्रष्ट है, और आज अगर जेएमएम की सरकार है तो वो भी भ्रष्ट है। अगर हम किसी को भी दोनों में से मौका देते हैं तो ये जो हमारा सिस्टम जो भ्रष्ट है, ये वही लोग आके चलाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे जो आयोग है, इनका नीचे से लेकर ऊपर तक रिफॉर्म हो और इसमें अच्छे व्यक्तियों का हायर किया जाए। क्योंकि अगर हायर नहीं होंगे तो आज मानते हैं हम जेएमएम को हटा देंगे, फिर बीजेपी को लाएंगे, तो फिर तो वो आखिर तो वो वही काम करेगा। इससे पहले जो 2000 के समय में देखा, जब से झारखंड बना था, उस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी हम लोग को देखने मिलता है कि जेपीएससी 231 में भी आज भी सीबीआई के द्वारा उस पर जांच चल रहा है। उसमें 37 लोगों के ऊपर कल्पित बनाया गया है सीबीआई के द्वारा, और उस पर अभी भी जांच चल रहा है। तो ये तो चलता रहेगा। तो हम ये नहीं करें कि बीजेपी सही है और जेएमएम सही है, दोनों के दोनों खत्म पार्टियां। बस छात्रों की हित की रक्षा होनी चाहिए और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। आप इस तरीके से सीट नहीं बेच सकते। छात्रों से बात करने पर एक अच्छी चीज समझ में आ रही है कि वो
सफलिंग नहीं चाहते हैं। ये जो पूरा जेपीएससी जेएसएससी का आयोग बनाया गया है उसमें सफलिंग न कराया जाए, उसमें पूरा से रिफॉर्मेशन कराया जाए और ऊपर से यानी हेड डिपार्टमेंट से लेकर लोअर डिपार्टमेंट तक एक अच्छी सी जांच प्रणाली बैठाई जाए और एक अच्छा सिस्टमैटिक सिस्टम बनाया जाए जिससे पेपर लीक को रोका जाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि सीएम हेमंत सोरेन के पास शिक्षा विभाग है, वो इस शिक्षा इतने बड़े विभाग को लेने के बाद भी अगर कोई एक सुटेबल नेता को नहीं सौंप पा रहे हैं तो वो पारदर्शी तरीके से परीक्षा क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तीसरी बात एक और अच्छी सामने आई कि उन्होंने जेएसएससी सीजीएल की बातें कही। जेएसएससी सीजीएल में उन्होंने बताया कि 135 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे जिसमें परीक्षा के बाद 120 सही निकल आए, तो और वो भी भारत में नहीं नेपाल में पकड़े गए ये पूरे प्रश्न पत्र। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरी धांधली चल रही है तो गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट में है तो वो पूरे तरीके से इसको सिस्टमैटिक वे में क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही है, अच्छे से इसका हल क्यों नहीं निकाल पा रही है। और छात्रों को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि जब उनको लाइब्रेरी में होना चाहिए वो यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आके बैठे हुए हैं और अपने हित की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पूरा अपडेट जो है वो आगे और भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट अनिश्चितकाल प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक ये पूरा मामला हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। पूरे मामले के अपडेट्स न्यूज़ पोस्ट आप तक ऐसे ही पहुँचाता रहेगा। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।